बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज का हमारा विषय है ध्यान में सूक्ष्म दृश्य कब, कैसे और क्यों दिखाई देते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर साधक के मन में उठता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ध्यान की साधना करता है तो वह कभी न कभी इस अनुभव से गुजरता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि आखिर यह सूक्ष्म जगत साधक को कैसे दिखने लगता है। सूक्ष्म जगत में वे सभी चीजें शामिल होती हैं जो हमारी सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे अदृश्य शक्तियां, ऊर्जाएं और सूक्ष्म वस्तुएं। हम इस समय स्वयं को जागृत मानते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम अभी तक चेतन अवस्था में नहीं पहुंचे। हम जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, जो अपने कानों से सुनते हैं, उसे ही सत्य मान लेते हैं, जबकि उस सत्य से भी परे एक और विशाल जगत विद्यमान है। परमात्मा इन नश्वर आंखों से नहीं दिखते और न ही इन कानों से उनकी शुद्ध शब्द धुन सुनाई देती है। इसके लिए तो भजन सुमिरन के अभ्यास द्वारा अपनी सूरत को जगाना आवश्यक है, ताकि वह शब्द धुन को पकड़ते हुए परमात्मा के प्रकाश रूपी स्वरूप का दर्शन कर सके। हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा का विकास करना है, उसका विस्तार करना है और शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म अनुभवों की दुनिया में प्रवेश करना है। संगत जी, आपकी यह आंतरिक ऊर्जा तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक उसका वास्तविक संवर्धन न हो। जब तक यह भीतर का विकास नहीं होता, तब तक किसी भी सूक्ष्म दृश्य का अनुभव संभव नहीं है। यह संसार जो हमारी आंखों को दिखता है केवल स्थूल जगत है, परंतु इसी संसार के भीतर एक और विशाल, अदृश्य और सूक्ष्म जगत छिपा हुआ है। उसे देखने, समझने और अनुभव करने के लिए आंतरिक जागृति और विकास अत्यंत आवश्यक है। जब भीतर का उत्थान हो जाता है, तब अदृश्य चीजें भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में यह दृश्य जगत उसी अदृश्य जगत का विस्तार है, पर हमारी खुली आंखें केवल स्थूल स्तर को देख पाती हैं, सूक्ष्म जगत को नहीं। सच तो यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव न हो। असंख्य सूक्ष्म शक्तियां हर पल सक्रिय हैं, निरंतर कार्य कर रही हैं, परंतु होते हुए भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आप सभी से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आत्मिक प्रगति का वह अमूल्य साधन है जो हमारी आत्मा को तेजी से उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, ध्यान एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जिसमें साधक अपनी चेतना को स्थूल जगत से हटाकर सूक्ष्म और फिर कारण स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, साधक का अंतर्मन शुद्ध होने लगता है और उसमें दिव्यता का अनुभव होने लगता है। यह दिव्यता कभी शब्दों के रूप में, कभी भावनाओं में और कभी सूक्ष्म दृश्यों के रूप में प्रकट होती है। अब प्रश्न आता है कि सूक्ष्म दृश्य क्या होते हैं? सूक्ष्म दृश्य वह होते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते, बल्कि भीतर की आंखों से, दिव्य दृष्टि से या त्रिकुटी दोनों भौहों के बीच के माध्यम से देखे जाते हैं। इन दृश्यों में साधक को रंग बिरंगी रोशनी, ज्योति, देवी देवताओं की आकृतियां, यंत्र, मंडल, कमल, आंखें या ऊर्जावान रूप दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी साधक को किसी गुरु या देवता का स्पष्ट दर्शन भी होता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि ये सूक्ष्म दृश्य कब दिखाई देने लगते हैं। इसका उत्तर पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। हर साधक की साधना की गति, उसके संस्कार, मन की शुद्धता, कर्मों की स्थिति और गुरु कृपा पर निर्भर करता है कि ये अनुभव कब होंगे। फिर भी कुछ सामान्य संकेत होते हैं जो बताते हैं कि साधक सूक्ष्म अनुभवों के निकट पहुंच रहा है। पहला है मन की स्थिति। जब मन शांत और एकाग्र हो जाता है, विचारों का प्रवाह कम हो जाता है और साधक लंबे समय तक ध्यान में स्थिर रह पाता है। दूसरा है त्रिकुटी पर ध्यान। जब साधक अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच केंद्रित करता है, तो वहीं से सूक्ष्म दृश्य प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का द्वार है। तीसरा है प्राण शक्ति का जागरण। नियमित प्राणायाम, मंत्र जाप
और ध्यान से कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है जो ऊपर की ओर बढ़कर चक्रों को सक्रिय करती है। तीसरा है विशेष रूप से आज्ञा चक्र और सहस्रार। इसी अवस्था में सूक्ष्म दृश्य तीव्रता से अनुभव होते हैं। चौथा है गुरु कृपा। किसी सिद्ध गुरु की कृपा से ये अनुभव सहज हो जाते हैं। जब गुरु अनुमति देते हैं तो साधक बिना प्रयास के ही दिव्य अनुभव करने लगता है। पांचवा है अंतःकरण की शुद्धता। जब मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होने लगता है तब सूक्ष्म जगत के पर्दे अपने आप हटने लगते हैं। संगत जी, यह सूक्ष्म और अदृश्य दुनिया कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे इसी स्थूल शरीर के भीतर ही समाई हुई है। इसे ऐसे समझिए जैसे स्वच्छ जल में बारीक काई मिली होती है। सामान्य आंख से काई तुरंत नजर नहीं आती, लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो वह साफ दिखाई देने लगती है। ठीक उसी प्रकार स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म तत्व छिपे हुए हैं। वास्तव में स्थूल का जन्म सूक्ष्म से ही हुआ है। जो संसार हमें आंखों से दिखता है वह केवल परछाई है। असली वास्तविकता तो वही है जिससे यह परछाई बनी है। जब हम इस परछाई को ही सत्य मान बैठते हैं तो असली वास्तविकता से दूर होकर भटकने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। संगत जी, अब बात करते हैं सूक्ष्म दृश्यों के प्रकार की। साधक को नीले, बैंगनी, सफेद या सुनहरे रंग की रोशनी दिखाई दे सकती है। कभी कमल या मंडल खुलता हुआ दिखाई देता है। कभी ऐसा लगता है कि कोई आंख उसे देख रही है। कई बार देवी देवताओं की झलक मिलती है। कुछ साधकों को मंत्र या यंत्र घूमते हुए दिखाई देते हैं। कई बार सिर या शरीर के किसी चक्र में ऊर्जा का घूमना महसूस होता है। कभी एक प्रकाश से भरी सुरंग दिखाई देती है जिसमें साधक आगे बढ़ता हुआ महसूस करता है जैसे वह एक रोशनी के मार्ग पर यात्रा कर रहा हो। लेकिन संगत जी, इन अनुभवों का उद्देश्य क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सूक्ष्म दृश्य अहंकार बढ़ाने या स्वयं की विशेषता दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह संकेत होते हैं कि साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह ईश्वर की ओर से एक प्रेरणा है कि वह स्थूल जगत से ऊपर उठ रहा है। लेकिन कई बार साधक इन दृश्यों में ही उलझ जाता है और उन्हें ही अंतिम सत्य मान लेता है। यही एक परीक्षा होती है। इनको केवल साक्षी भाव से देखना है, इनमें फंसना नहीं है। संगत जी, आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम सुरत या चेतना की शक्ति भी कह सकते हैं, तभी स्थायी रूप से बढ़ती है जब हम शरीर, मन और आत्मा के हर पहलू पर संतुलित और निरंतर ध्यान दें। सबसे पहले साधना और नाम सुमिरन की निरंतरता अनिवार्य है। प्रतिदिन भजन और ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और एकाग्र किया जाता है, जिससे शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग खुलते हैं और मानसिक थकान दूर होती है। इसके साथ ही आहार का महत्व भी बहुत है। सात्विक भोजन, ताजगी भरा, हल्का और शुद्ध भोजन मन और शरीर को साफ करता है, जिससे ऊर्जा अवरोधों के बिना बहने लगती है। श्वास पर नियंत्रण अर्थात प्राणायाम शरीर में जीवन शक्ति का प्रवाह बढ़ाता है और मन को शांति प्रदान करता है। साथ ही सेवा और सत्संग में भाग लेना, दूसरों की सहायता करना और निस्वार्थ कार्य करना भी ऊर्जा को जागृत करता है, क्योंकि यह मन में सकारात्मक भाव पैदा करता है और नकारात्मक मानसिक भार कम करता है। ध्यान के दौरान अपने भीतर की ओर झांकना, ध्यान को केवल बाहरी वस्तुओं या अनुभवों तक सीमित न रखना, बल्कि अपनी चेतना और आत्मा के भीतर की गहराई तक ले जाना, आंतरिक ऊर्जा को गहनता से सक्रिय करता है। नींद, आराम और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। अत्यधिक थकान या तनाव ऊर्जा को घटा देता है। संगत जी, अगर हम इन सभी पहलुओं साधना, सात्विक आहार, प्राणायाम, सेवा, सत्संग और मानसिक अनुशासन को नियमित रूप से पालन करें तो हमारी आंतरिक ऊर्जा स्थायी रूप से बढ़ती है। जीवन में उत्साह, शक्ति, मानसिक स्पष्टता और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यही वास्तविक आंतरिक विकास है, जो केवल शरीर या मन को नहीं बल्कि हमारी चेतना को पूरी तरह जागृत करता है। अब शुरुआत में जब साधक ध्यान में बैठता है तो मन तुरंत अशांत हो जाता है। विचार एक जगह टिकते नहीं, शरीर बार बार हिलता है,
आंखें खुल जाती हैं, कभी नींद घेर लेती है और कभी बाहर की कोई आवाज परेशान कर देती है। संगत जी, यह सब स्वाभाविक है। यही मन की आदत है, क्योंकि वह वर्षों से बाहर की ओर भाग रहा है। परंतु जब साधक धैर्य रखकर नियमित अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। इस अवस्था में पहले गहरा अंधकार महसूस होता है, फिर कभी भारीपन आता है और कभी कभी हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई देने लगती है। यह सब संकेत हैं कि साधक का मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगा है और उसकी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आरंभ हो चुकी है। संगत जी, जब साधक धैर्यपूर्वक और निष्ठा से नियमित अभ्यास करता है, तब एक दिन ऐसा क्षण आता है जब उसके सामने सूक्ष्म दृश्यों की पहली झलक प्रकट होती है। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत अद्भुत और रोमांचक होता है, क्योंकि पहली बार वह उस सत्य से रूबरू होता है जिसके बारे में अब तक केवल सुना या पढ़ा था। ये दृश्य साधारण आंखों से नहीं, बल्कि अंतःकरण की आंख से देखे जाते हैं और हर साधक के अनुभव अलग हो सकते हैं। कुछ साधकों को सबसे पहले हल्की हल्की चमक या सफेद रोशनी का अनुभव होता है, जो अक्सर तीसरी आंख के केंद्र या आंखों के पीछे केंद्र में प्रकट होती है। कभी कभी यह प्रकाश बिंदु धीरे धीरे फैलता है और गोलाकार ज्योति में परिवर्तित हो जाता है। कुछ साधक रंग बिरंगी रोशनी देखते हैं, जिसमें नीले, लाल, सुनहरे या हरे रंग की हल्की सी आभा होती है, जो उनके मन और चेतना की तरंगों के अनुसार बदलती रहती है। कभी कभी साधक ज्यामितीय आकृतियां, छोटे छोटे दीपक या बिंदु, चमकते तारों जैसी आकृतियां महसूस करते हैं। ये सब दृश्य आंखों के पीछे तीसरे नेत्र के केंद्र पर दिखाई देते हैं। जब यह अनुभव होता है तो साधक का मन आनंद और विश्वास से भर उठता है। उसे प्रतीत होता है कि उसका मार्ग सही है और ध्यान वास्तव में सत्य की ओर ले जाने वाला है। परंतु संगत जी, यह समझना भी आवश्यक है कि ये झलकियां मंजिल नहीं हैं, बल्कि मंजिल की ओर बढ़ने के शुरुआती संकेत मात्र हैं। ये अनुभव साधक को प्रेरणा और उत्साह तो देते हैं, पर यदि यहीं रुक जाएं तो आत्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए इन्हें केवल आरंभिक पड़ाव मानकर और अधिक गहराई से अभ्यास करते रहना चाहिए। यही निरंतर अभ्यास साधक को आगे बढ़ाता है और उसे सूक्ष्म जगत के और भी गहरे रहस्यों का साक्षात्कार कराता है। इन दृश्यों की गति और तीव्रता साधक के मानसिक स्थिरता और ध्यान की गहराई पर निर्भर करती है। जैसे जैसे साधक का मन अधिक स्थिर और एकाग्र होता है, ये दृश्य अधिक जीवंत और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। लेकिन फिर भी यह ध्यान का अंतिम लक्ष्य नहीं है। साधक इन सूक्ष्म दृश्यों को अनुभव करते समय अद्भुत भावनाएं महसूस करता है। पहले तो हल्का उत्साह और आश्चर्य होता है, क्योंकि अचानक यह नई दुनिया सामने आती है। कुछ साधक अत्यंत शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, जैसे शरीर और मन की सभी उलझनें दूर हो गई हों। कभी कभी ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में महसूस होता है, विशेषकर सिर, हृदय और नाभि के क्षेत्र में, जिससे मन में एक अद्भुत हलचल और चेतना की जागृति होती है। इसके साथ ही साधक को अपने भीतर एक गहरी सुरक्षा और संतुलन का अनुभव भी होता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि चेतना किसी उच्चतर स्रोत से जुड़ रही है। कभी कभी प्रारंभिक उत्साह के कारण मन में हल्की बेचैनी भी आ सकती है, परंतु यदि साधक स्थिर रहता है और गुरु के निर्देशों का पालन करता है, तो यह अनुभव धीरे धीरे संतुलित आनंद में बदल जाता है। संगत जी, जब साधक का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और इंद्रियां, जो हमेशा बाहरी जगत में भटकती रहती हैं, भीतर की ओर खींचने लगती हैं, तभी यह दिव्य दृश्य प्रकट होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि साधक की चेतना सतही स्तर से हटकर गहराई की ओर उतर रही है। जैसे जैसे मन की चंचलता कम होती है, वैसे वैसे आत्मा के ऊपर पड़े पर्दे एक एक करके हटने लगते हैं और उनके पीछे छिपी हुई सूक्ष्म झलकियां साधक को अनुभव होने लगती हैं। पर याद रखिए संगत जी, हर साधक का अनुभव अलग होता है। कोई साधक शीघ्र ही इन दृश्यों का साक्षात्कार कर लेता है, जबकि किसी को देर लगती है। इसका कारण साधक का अभ्यास, उसकी नियमितता, उसका जीवन कितना संयमित और सात्विक है, और सबसे बढ़कर गुरु की कृपा है।
गुरु कृपा के बिना यह यात्रा अधूरी है, क्योंकि साधना की ऊर्जा और दिशा दोनों ही गुरु के आशीर्वाद से मिलती हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह अनुभव मस्तिष्क की विशेष गतिविधियों और अंतर चेतना की तरंगों के रूप में समझे जा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा के ऊपर से परत दर परत हटते आवरणों के प्रारंभिक अनुभव हैं। ये सूक्ष्म दृश्य इस बात के प्रमाण हैं कि साधक की आत्मा अब भीतर की यात्रा पर अग्रसर हो रही है और उसे उस अदृश्य जगत का पहला स्पर्श मिलने लगा है, जिसकी ओर वह इतने दिनों से तड़प रहा था। प्रैक्टिकल जीवन में इन सूक्ष्म दृश्यों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। सबसे पहले साधक का मन अधिक शांत और संतुलित हो जाता है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और स्थिरता के साथ कर सकता है। तनाव, क्रोध और चिंता जैसी मानसिक परेशानियां कम होने लगती हैं, क्योंकि ध्यान में सूक्ष्म दृश्य साधक को भीतर की ओर खींचते हैं और बाहरी परेशानियों से दूरी बनाने की क्षमता देते हैं। साधक का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और करुणामय हो जाता है और वह दूसरों के साथ अधिक सहानुभूति और प्रेम के साथ व्यवहार करता है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, क्योंकि मन और बुद्धि स्पष्ट और शांत रहती हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में ऊर्जा और उत्साह की अनुभूति बढ़ती है, जिससे साधक अपने कार्यों में अधिक सतर्क और सक्रिय रहता है। धीरे धीरे यह अनुभव जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध करता है, क्योंकि साधक सीखता है कि बाहरी सुख दुख केवल क्षणिक हैं और सच्चा आनंद और शक्ति भीतर की चेतना में निहित हैं। संगत जी, ध्यान में सूक्ष्म दृश्य केवल आंखों के सामने दिखाई देने वाली चीजें नहीं है, यह हमारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने मन और आत्मा के गहरे स्तर तक पहुंच रहे हैं। यदि साधक इन अनुभवों में अटकने के बजाय उन्हें सहज रूप में देखता है और ध्यान, नाम सुमिरन और गुरु कृपा में अपनी साधना जारी रखता है, तो यह अनुभव न केवल उसके ध्यान को गहरा करते हैं, बल्कि उसके जीवन और व्यक्तित्व में स्थायी आध्यात्मिक और मानसिक बदलाव भी लाते हैं। यही कारण है कि साधक इन सूक्ष्म दृश्यों को अनुभव करते समय आनंद, उत्साह और आंतरिक शक्ति का अद्भुत संगम महसूस करता है और इसका असर उसके पूरे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संगत जी, संत महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो ये सूक्ष्म दृश्य केवल संकेत मात्र हैं, मंजिल नहीं। संत हमें सदा समझाते हैं कि ये झलकियां इसलिए आती हैं कि साधक को यह विश्वास हो सके कि उसका मार्ग सही है और साधना का अभ्यास सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये दृश्य हमें रुकने के लिए नहीं, बल्कि और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आते हैं। यदि साधक इन रोशनियों, आकृतियों या झलकियों पर मोहित होकर अटक गया, तो उसकी आत्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। यही कारण है कि संत बार बार समझाते हैं, यदि ध्यान में प्रकाश दिखे तो उसे सलाम करो और तुरंत ध्यान को वापस नाम सुमिरन में लौटा लो। इसका गहरा अर्थ यह है कि हमें इन सूक्ष्म दृश्यों को केवल एक पड़ाव समझना है, न कि मंजिल। साधक को इनमें आनंद तो लेना चाहिए, पर उन पर आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक लक्ष्य केवल परमात्मा से मिलन है और वह केवल नाम सुमिरन, सतत अभ्यास और गुरु कृपा के सहारे ही संभव है। इसलिए संगत जी, इन संकेतों को देखकर आत्मविश्वास जरूर बढ़ाइए, परंतु इन्हें अंतिम सत्य न मानकर अपनी साधना को और गहराई में ले जाइए, तभी आत्मा वास्तविक मंजिल तक पहुंच पाएगी। संगत जी, जब साधक के ध्यान में सूक्ष्म दृश्य प्रकट हों, तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वह पूरी तरह से शांत और स्थिर रहे। घबराहट, उत्तेजना या लालच का भाव इस अवस्था में साधक को भ्रमित कर सकता है और ध्यान की गहराई में बाधा डाल सकता है। उत्साह में बहकर इन दृश्य आकृतियों या प्रकाश के पीछे भागना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से साधक का मन बाहरी आकर्षण में फंस जाता है और सूक्ष्म अनुभवों का असली लाभ छूट जाता है। साधक का काम केवल यह है कि वह अनुभव को देखे, उसे महसूस करे और तुरंत अपने भजन, सुमिरन या नाम की साधना में लौट आए। साथ ही गुरु द्वारा बताए गए नियमों और मार्गदर्शन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही साधक को सही दिशा दिखाते हैं और उसके अनुभवों को स्थायी बनाते हैं। और संगत जी,
सबसे जरूरी बात यह है कि साधक इन अनुभवों को अपने मन में गर्व या अहंकार का कारण न बनने दे। अनुभव चाहे कितना भी दिव्य और अद्भुत क्यों ना हो, यदि उसमें अहंकार घुल जाए तो साधना की गहराई रुक जाती है। साधक का मूल कर्तव्य केवल लगातार साधना करते रहना है, धैर्य और समर्पण बनाए रखना है। अनुभव कब, कैसे और कितने गहरे होंगे, यह पूरी तरह से गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। इसीलिए साधक को निरंतर अभ्यास और नम्रता के साथ अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर सूक्ष्म दृश्य नहीं दिखते तो क्या साधक असफल है? बिल्कुल नहीं। ध्यान का उद्देश्य केवल दृश्य देखना नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यदि किसी को दृश्य अनुभव नहीं होते, लेकिन उसका मन शांत हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है और जीवन में दिव्यता आ जाती है, तो वही सबसे बड़ी सिद्धि है। हर साधक का मार्ग अलग होता है। कुछ को दृश्य अनुभव होते हैं, कुछ को ध्वनि सुनाई देती है और कुछ को केवल भावनात्मक अनुभूति होती है, लेकिन अंत सभी का एक ही है, आत्मा का परमात्मा में विलय। अंत में यही कहा जा सकता है कि ध्यान में सूक्ष्म दृश्य अपने आप प्रकट होते हैं, जैसे फूल से खुशबू आती है। इन्हें न तो जबरदस्ती बुलाया जा सकता है और न ही इन्हें लक्ष्य बनाना चाहिए। साधक को केवल श्रद्धा, संयम और नियमित अभ्यास करना चाहिए। जब समय आता है और चित्त पूरी तरह निर्मल हो जाता है, तब सूक्ष्म जगत अपने आप प्रकट होता है। यही ध्यान की कृपा है और यही साधना का सौंदर्य है। इसलिए जल्दबाजी न करें, सब कुछ अपने समय पर होता है। आप बस पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा या गुरु का आश्रय लेकर ध्यान करते रहें। धीरे धीरे सब कुछ स्वयं प्रकट हो जाएगा। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साधना स्थिर, गहरी और फलदायी बने, तो कुछ व्यावहारिक छोटे छोटे उपायों का पालन अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले अमृत वेला में उठकर नियमित ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि यह समय मन और शरीर दोनों के लिए सबसे अनुकूल होता है और सूक्ष्म अनुभवों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ाता है। अपने आहार को सात्विक बनाएं, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, क्योंकि अशुद्ध आहार और नशा मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को विकृत कर देते हैं और ध्यान की गहराई को बाधित करते हैं। इसके साथ ही सेवा और सत्संग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल मन को शुद्ध करता है, बल्कि साधक की आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में भी सहायक होता है। पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है, ताकि ध्यान के समय शरीर और मन पूरी तरह सतर्क और जागृत हों और नींद की बाधा न आए। और संगत जी, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय है हर हाल में धैर्य बनाए रखना। साधना की यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मन कभी चंचल होगा, कभी मार्ग में संदेह होगा, परंतु निरंतर धैर्य और विश्वास ही साधक को वास्तविक अनुभवों और परमात्मा के दर्शन तक ले जाता है। ये छोटे छोटे कदम यदि नियमितता और अनुशासन के साथ अपनाए जाएं, तो धीरे धीरे आपकी साधना को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और आपकी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करेंगे, जिससे आप सूक्ष्म जगत का वास्तविक अनुभव करने में सक्षम होंगे। संगत जी, यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस दिव्य रहस्य को समझ सकें और अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ने का मार्ग पा सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।